हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। हेलो स्टोरीज में खुशामदीद। दोस्तों, हमने ऐसे कई वाकयात ज़रूर सुन रखे होंगे कि जिनमें कहा जाता है कि किसी घर में कोई अनदेखी ताकतें रहती हैं। अब ज़रूरी नहीं कि वो तमाम कहानियाँ सच्ची ही हों, लेकिन कुछ वाकयात इंसान को हैरान ज़रूर कर देते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे ही घर के बारे में बताऊंगा। इस सारे वाकये पर हॉलीवुड की एक मूवी द हंटिंग इन द कनेक्टिकट भी बन चुकी है। चलिए मैं आपको इस कहानी के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत 1986 से होती है, जब सनेटिकर फैमिली साउथिंगटन कनेक्टिकट में एक किराए के मकान पर शिफ्ट होती है। सनेटिकर फैमिली में कुल 6 मेंबर्स थे। एलन और कार्मेन सनेटिकर, उनकी एक बेटी और 3 बेटे थे। ये फैमिली इस घर में इसलिए मूव हुई थी क्योंकि इनका सबसे बड़ा बेटा एक बीमारी में मुब्तला था और जिस हॉस्पिटल से इसका इलाज हो रहा था वो हॉस्पिटल इस घर से काफी नजदीक था। दोस्तों, ये घर एक वक्त में फ्यूनरल होम होता था। फ्यूनरल होम में मरे हुए आदमी को दफनाने के लिए तैयार किया जाता है। इस घर की एक्सप्लोरिंग के दौरान कार्मेन सनेडिकर को एक बेसमेंट नजर आई। इसने तमाम फैमिली को इस बेसमेंट के बारे में बताया। जब ये सब इस बेसमेंट में गए तो वहाँ बहुत ज्यादा अंधेरा था। लाइट जलाने पर इनको वहाँ मुर्दा खाने के खिलौने नजर आए, जो कि आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मुर्दा खाने के खिलौने कुछ इस तरह के होते हैं। मुर्दे को ताबूत में रखने वाला आला और स्ट्रेचर इनको इस बेसमेंट में से मिला और मरने के बाद जो टैग इंसान के पाँव के अंगूठे पर लगाया जाता है, ये टैग्स भी इनको इस बेसमेंट में से मिले। इनको इस बेसमेंट में से चंद ताबूत और बेलचे भी मिले। ये सब कुछ देखने के बाद ये लोग बहुत घबरा गए और इस फैमिली के पेरेंट्स ये समझ गए कि ये घर एक वक्त में फ्यूनरल होम होता था, जहां मुर्दों को आखिरी रसूमात के लिए तैयार किया जाता था। इसके बाद इस फैमिली ने इस दरवाजे को कभी नहीं खोला और एलन ने बच्चों को इस जगह जाने से भी मना कर दिया। दोस्तों, इस दरवाजे के खुलने के बाद इस घर में अजीब और गरीब वाकयात का एक सिलसिला शुरू हो गया। एलन और कार्मेन सनेडिकर के बड़े बेटे को अजीब और गरीब चीजें नजर आने लगी। इसको अजीब और गरीब मनाजिर भी नजर आने लगे। ये वाकयात फैमिली के दूसरे मेंबर्स के साथ भी पेश आने लगे। एक दिन कार्मेन सनेडिकर, जो इस लड़के की माँ थी, वो एक दिन किचन में पोछा लगा रही थी कि अचानक पोछे वाला पानी खून में तब्दील हो गया। कार्मेन ये देखकर चिल्लाने लगी। घर के तमाम अफराद ये देखकर बहुत सहम गए। फिर इस घर में ऐसे कई और वाकयात भी होने लगे, जैसे चीजों का अचानक गायब होना और किचन से खाने की चीजें गायब होने लगी। इस घर के बच्चे कहते थे कि उनको एक आदमी इस घर में नजर आता है जिसके बड़े बड़े बाल हैं और वो लॉन्ग कोट पहने हुए होता है। ये सब सुनकर इनके पेरेंट्स बहुत परेशान हो गए। इनके बड़े बेटे ने एक बार अपने आप को कमरे में बंद कर दिया था। जब इसके पेरेंट्स ने इस कमरे के दरवाजे को तोड़कर अंदर दाखिल हुए तो इन्होंने देखा कि इसने अपने जिस्म पर अजीब व गरीब और खौफनाक अल्फाज लिखे हुए थे। इनको इस घर में से सड़े हुए गोश्त की बू भी आने लगी। इनको इस घर में बच्चे खेलते हुए भी दिखाई देने लगे। एलन और कार्मेन सनेडिकर ये सब कुछ देखकर बहुत परेशान हो गए। एलन के एक दोस्त ने इसको उस वक्त के मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लोरीन के बुलाने का कहा। इसने इसको कहा कि इसे एड और लोरीन को अपने घर एक बार जरूर बुलाना चाहिए। एलन ने एड और लोरीन को अपने घर को इन्वेस्टिगेट करने की दरख्वास्त दी। एड और लोरीन ने एलन की इस दरख्वास्त को कबूल कर लिया और कुछ ही दिनों बाद एड और लोरीन इस घर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आ गए। एलन और कार्मेन सनेडिकर ने एड और लोरीन को तमाम वाकयात के बारे में बताया। एड और लोरीन की ये इन्वेस्टिगेशन काफी अरसे तक जारी रही और एड और लोरीन ने एलन और कार्मेन सनेडिकर के बताए हुए तमाम वाकयात को अपनी आंखों से होता हुआ देखा। एड और लोरीन ने अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद एलन और कार्मेन सनेडिकर को ये साफ बता दिया कि जितना जल्दी हो सके इस घर को छोड़ दिया जाए, क्योंकि ये घर पोसेस्ड है, यानी इस घर में शयातीन और अनदेखी ताकतों का कब्जा है। इस घर की हर एक चीज पर शैतान काबिज हैं। एलन ने इसके बाद फौरी तौर पर वो घर छोड़ दिया, लेकिन इस फैमिली के बाद जो भी फैमिली इस घर में गई उसके साथ भी ऐसे वाकयात होते रहे। इस घर को छोड़ने के बाद सनेडिकर फैमिली के साथ ऐसा कोई वाकया पेश नहीं आया। इस वाक़े को अमेरिका में द हॉन्टिंग इन द कनेक्टिकट के नाम से जाना जाता है। इस वाक़े पर हॉलीवुड की एक मूवी द हॉन्टिंग इन द कनेक्टिकट भी 2009 में रिलीज हो चुकी है।
एलन और कार्मेन सेनेडिकर ने कई न्यूज चैनल पर भी इंटरव्यू दिया। वहां भी इन्होंने यही कहा कि इनका घर पोसेस था। दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। शुक्रिया।